हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 6वां लेक्चर है, जिसमें हम जैन धर्म टॉपिक को कवर करेंगे। जैन धर्म के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण जो उपदेश हैं वो सब देखेंगे। संबंधित व्यक्ति देखेंगे, संबंधित जो भी अच्छे कार्य हुए, पुस्तकें, और मुख्यतः महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। चूँकि हम यह महेश अडवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और यह प्रश्नों के माध्यम से दिया है, तो प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को कवर करेंगे। जहां आवश्यक होगा हम कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक के रूप में सम्मिलित की गई। यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया, वो त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक कौन कौन से? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम्म पिटक बाद में जोड़ा गया, जो कि एक दर्शन है। सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटकों में बौद्ध की जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको संकलित किया गया है। आगे है, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के घर त्याग की या गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। आगे है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? किसकी बात हो रही है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में किस संप्रदाय के द्वारा पूजा गया था? महायान। जैसे बुद्ध धर्म में ही हीनयान और महायान, बुद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। तो उसमें जो महायान शाखा थी उन्होंने बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा था। तो कभी भी आए हीनयान और महायान में बटा था, तो जो महायान शाखा थी उन्होंने बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा था। आगे है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी, जिसे स्थविरवादी भी कहते हैं, तथा महासांघिक, स्थविर एवं महासांघिक जैसे 2 भागों में विभाजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति। अभी हम बौद्ध की जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं उनको देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अभी जब आएगा प्रश्नों को नहीं तो हाँ अंत में इसको क्रम से देख लेंगे। तो जो द्वितीय संगीति हुई थी, दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी, और उसी में स्थविर एवं महासंघिक नामक बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, 2 संघ के रूप में। आगे है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा पद एक बौद्ध मत है, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को उपसंपदा पद कहते हैं। यह फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? कौशाम्बी जब उदयन का शासनकाल था तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। कौशाम्बी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ नोट है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा शंकराचार्य जी को दी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य की चर्चा कहाँ है? बौद्ध धर्म में। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए शैव, जैन, बौद्ध, तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की चर्चा है। वो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध भी है और उसके निरोध के रास्ते हैं। इसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं कि अगर दुख को हटाना है तो उसके रास्ते भी हैं। जैसे बौद्ध धर्म में हम
इन्हीं के रास्तों को बौद्ध धर्म क्या है मुख्यतः, ये बहुत ना हार्ड है और ना बहुत सॉफ्ट है, एक ये बीच में बैलेंस करके चलता है। और जैसे जिसमें किसी इंसान के पास दुख है, दुख का एक समुदाय होता है, दुख का निरोध भी है और उसको कम करने के रास्ते भी होते हैं। आगे हैं, जैसे आप बौद्ध भिक्षु बन के और बौद्ध की परंपराओं के अनुसार कार्य करके आप, जैसे विनय पिटक में जो बौद्ध संघ था उनके नियम थे, अगर इन नियमों के रास्ते चल के आप दुख का निरोध कर सकते हैं, आपके जीवन में जो भी दुख है। आगे है बौद्धों की रामायण, किसकी बात हो रही है? बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष थे। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी, जो कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यहाँ पे चूंकि हम प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो भी प्रश्न है पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़े कॉन्सेप्ट भी अगर अलग से देखने पड़े जो हमें लगा कि इसमें नहीं कवर हो रहा है तो उसको देख लेंगे। यहाँ पे है अशोक की कौन से अभिलेख में इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का रुमिनदेय अभिलेख वर्तमान में या नेपाल क्षेत्र में है? रुमिनदेय अभिलेख क्या बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, जैसे हमने देखा था महायान ने बुद्ध को देवता का रूप मान लिया था, तो वही देवी देवताओं के जो पूजा है उसी का अंतर है हीनयान और महायान। हीनयान कहता था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, बुद्ध ने यही कहा था, उन्होंने कहा नहीं, महायान ने कहा नहीं, हम पूजा करेंगे तो हमारे और भी प्रचार होंगे या फिर और अधिक हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक नोट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा कि पहला ऐसा, जैसे मूर्ति पूजा हम हिंदू धर्म में देखते हैं, तो सबसे पहली जो मूर्ति बनी है थी वो बुद्ध की बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि, और ये गंधार शैली में, मथुरा कला शैली में पहली मूर्ति बनी और सबसे अधिक गंधार शैली में बनी है। यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा दिखाया गया है? मृग संहिता चक्र प्रथम उपदेश को कहा जाता है। जैसे बुद्ध की बहुत सारी मुद्राओं की चर्चा है, उसमें जो मृग संहित चक्र है, मृग सहित चक्र, उसमें प्रथम उपदेश की चर्चा है। आगे है बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? बोध गया में महाबोधि मंदिर में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि एक पीपल वृक्ष था, जो कि बोधि वृक्ष कहलाया। इस उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना से बोधि मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि बोध गया में है। आगे है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। उन्होंने कहा आचरण पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के एक पुत्र एक पुत्री थे जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध के बारे में कुछ परिचय दिया गया, जिसे हम जीवन परिचय भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उनके बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन, जो कि कपिलवस्तु के वर्तमान में रुमिनदेई, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान के नेपाल में है। याद रखिएगा, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान के
नेपाल क्षेत्र में है, यहाँ बिहार के उत्तर में, नेपाल क्षेत्र में है। लेकिन बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन जो उनके पिता थे वे शाक्य मुनि थे। शाक्य के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। वह कोलीय गणराज्य की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का गोत्र गौतम था। गोत्र की बात हो रही है, गौतम था। आगे है इनका लालन पालन। माता जन्म देने वाली तो महामाया देवी थी, लेकिन इनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि इनकी माता नहीं रही, इसलिए इनका लालन पालन प्रजापति, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि एक कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। वही जहाँ पे इनकी माता थी, वहीं की गणराज्य की एक राजकुमारी इनकी पत्नी थी, जो कि यशोधरा नाम की थी। इनके एक पुत्र था, उन पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने उन्हें कहा राहु, ये तो हमारे जीवन का राहु आ गया है, नक्षत्र। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। क्योंकि ये थोड़ा सामान्य परिचय है बुद्ध के बारे में, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थल, बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? गया में, बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के किनारे। ये नदी इंपॉर्टेंट है और यह स्थान, यह जो घटना है ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऋषि पत्तनम, जो कि सारनाथ में। तो पहला यही उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि बनारस में है। आगे है इनके शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली। आनंद एवं उपाली इनके शिष्य थे। आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। आगे है धर्म प्रचार का स्थल इनका कौन सा था? शाक्य था काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कोसल राज्य। यहाँ इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे है इनके जीवन का अंत, जिसे हम महापरिवार परिनिर्वाण कहते हैं। जैसे जब महात्मा बुद्ध के जीवन जैसे मृत्यु, उसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। इनका महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी आयु उस समय 80 वर्ष थी और इनकी मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और कुशीनगर में, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। जिस प्रकार हमने देखा था महावीर स्वामी का पावापुरी में, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। आगे है बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? कौन थे जो संघ प्रमुख बनना चाहते थे जब महात्मा बुद्ध जीवित थे? देवदत्त, ये इनके भाई थे। आगे है एक नोट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। हम आज देखते हैं ना हिंदू धर्म में हर जगह मूर्ति 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 है, लेकिन जो शुरुआत मूर्ति पूजा की हुई, सबसे पहले जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म के ही शुद्ध रूप करने के लिए जैन धर्म, मुख्यतः बौद्ध धर्म आया, उन्हीं ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। आगे जैसे भी हुआ, मिसयूज हुआ अलग बात है, लेकिन मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई थी। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? किसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, याद रखिएगा। आगे है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। आप ऐसे कुछ 8 मार्ग दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह के। जैसे आप
उन्होंने कहा कि आप सही रास्ते पर चलो, आप झूठ मत बोलो, सत्य के रास्ते पर चलो। तो ये जो 8 मार्ग उसमें दिए गए थे, ये किससे संबंधित है? आप धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा प्राप्त होगा। जैसे मोक्ष प्राप्ति के कुछ रास्ते होते हैं, उसी प्रकार धर्म चक्र प्रवर्तन को बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक नोट है। अच्छा, हमने आगे कवर किया है पहले। आगे है, कुल बौद्ध संगीतियाँ कुल कितनी हुई थी? 4। चारों के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी समय 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासनकाल था अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा साबक मीर या सबा का मीर भी कहते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र तीस के द्वारा की गई और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कहेंगे, 98 ईस्वी है लेकिन प्रथम शताब्दी कहेंगे, कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में है। ये तीनों स्थल बिहार में ही हैं, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगीति वो बिहार से बाहर हुई थी। कहाँ? कश्मीर में, कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा। आगे है, नागार्जुन किस प्रसिद्ध बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है कि नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है। बहुत सारे संप्रदाय उस समय आए थे, जैसे बौद्ध धर्म में ही छोटे छोटे विभाजन होते थे, मध्यम मार्ग, ये सब। तो उसी में नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। विश्व शांति स्तूप जो कि सबसे ऊंचा है, बिहार के राजगीर में है। आगे है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में स्थापित की गई है। तो जापानी याद रखिएगा। देखिए, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। आगे है, एशिया के ज्योतिपुंज, इंग्लिश में इसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। आगे है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता नागार्जुन ने दिया था। जैसे जब जीरो दिया मेरे भारत, ये गाना आपने सुना है ना, तो वह नागार्जुन के द्वारा दिया गया। तो शून्यता का सिद्धांत कि कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं भी होती या बहुत छोटी होती है, उन्होंने बैरियर बनाया, वो शून्य था। शून्य का प्रतिपादन नागार्जुन के द्वारा किया गया। आगे है, नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो कि ये माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन बौद्ध के समय में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। आगे है, नव नालंदा बिहार, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। जो पाली भाषा है, पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में सबसे अधिक हुआ है, तो वह नव नालंदा बिहार में विख्यात था। पाली भाषा के लिए यह महाविहार विख्यात था। बिहार जहाँ भिक्षु लोग रहते थे उसे बिहार कहा जाता था।
जैसे बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो भिक्षा मांग के जीवन यापन करने लगे थे, वो इन महाविहारों में रहा करते थे। आगे है, जो गृहस्थ जीवन के साथ रहते थे उनकी अलग बात है, लेकिन जो जैसे ब्रह्मचर्य की बात होती है ना, तो उसमें आगे है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे। बौद्ध और जैन दोनों में एक समानता थी कि दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा आपके कर्म आपको महान बनाएंगे और आपके कर्म के अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा। ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों ने स्वीकृत किया था। आगे है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासन काल में, जो कि चौथी बौद्ध संगति हुई और अंतिम बौद्ध संगति हुई। कहाँ? कुंडलवन में, कश्मीर में। उन्होंने बौद्ध को देवता स्वरूप मान लिया। चौथी बौद्ध संगति में बुद्ध को देवता स्वरूप मान लिया गया। आगे है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। जो हम देख रहे हैं ना, हर जगह बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, वो किसके शासन काल में बनाई गई? कुषाण के शासन काल में। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, उन्हें चीन भेजा गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। चीन किसे भेजा गया था? नागार्जुन को। आगे है, यहाँ पे त्रिपिटक की बात की गई है। उनके नाम, स्वरूप और विषय कौन कौन से हैं। जैसे त्रिपिटक थे बुद्ध में, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में किसकी बात की गई है? पिटकों का यह बृहत्तम रूप है। विनय पिटक पिटकों का यह सबसे छोटा रूप है। अभिधम्म पिटक पिटकों का यह मध्यम रूप है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं संवादों को संकलित किया गया है। विनय पिटक में बुद्ध के संघ के जो आचार विचार नियम और निषेध हैं उसका संकलन है कि किस तरीके से संघ में रहना चाहिए, इसके नियम विनियम विनय पिटक में है। और सबसे महत्वपूर्ण पिटक अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है, जो कि आज भी यह कहीं ना कहीं तर्क संगत है। यहाँ पे एक नोट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। महायान शाखा, जैसे हीनयान महायान में महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में, जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। आगे है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम देखते हैं उनको। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। किन 4 दृश्यों का क्रमिक रूप से, सबसे पहले बुद्ध ने क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, अंत में क्या देखा, और इनका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे हम महाविनिष्क्रमण भी कहते हैं। तो वो कौन सी घटना थी जो क्रमिक रूप से? तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, और अंत में एक सन्यासी को देखा जो कि प्रसन्नचित्त था। तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा था जिसको लोग लेके जा रहे थे, जो भी ले जाया जाता है जिसपे, और अंत में एक सन्यासी को देखा जो कि खुश था। तो उन्हें यही लगा कि सन्यास जीवन ही सबसे सुखी जीवन है। आगे है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। वेलुवन नामक विहार बिंबिसार ने बनवाया था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी, जो कि इनकी धाय माँ थी, अर्थात जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। आगे है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी। वैशाली में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में हुई है, 80वां वर्ष इन्होंने वैशाली में बिताया है। आगे है, यहाँ पे
जो बुद्ध धर्म बंटता रहा, जिसमें एक उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए। जैसे उन्होंने कहा संसार अस्थिर है, क्षणिक है, कुछ पल का है, हर चीजें बस क्षणिक हैं, वो अभी हैं, कल नहीं हो सकती हैं। तो बुद्ध ने कहा संसार अस्थिर है, क्षणिक है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ नश्वर है, सबका नाश होने वाला है। उन्होंने कहा सब क्षणिक है। यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। सब मोह माया है, जो कॉन्सेप्ट है ये इसी का है। ये सब कुछ क्षणिक है, आज है कल वो नहीं रहेगा। तो हमें कल की इतनी परवाह क्यों होती रहती है? जो मेरे लिए कल है वो हमारे कर्म हैं और हमारी आत्म संतुष्टि। आगे है यहाँ बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनके प्रतीक बताया गया है कि जैसे जो गर्भ घटना है, उसके लिए जब वो गर्भ में थे तो उसके लिए हाथी को प्रतीक के रूप में लिया गया था। जब महात्मा बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे, महामाया, तो उस घटना को हाथी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। जब उनका जन्म हुआ, इनके जन्म को कमल के रूप में कहा, ये कमल खिल गया, कमल का प्रतीक के रूप में। जब इनका जिस दिन जन्म हुआ, जब पेट में थे तो हाथी का प्रतीक रहा, जब जन्म हुआ तो उसको कमल के रूप में प्रतीक बनाया गया। जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ये पद चिन्ह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है इनके। जब इन्होंने प्रथम वचन दिया, वो प्रथम वचन को चक्र के रूप में बताया गया है, जो चक्र है, ये चारों दिशाओं का जो चक्र है, जो संसार चलता रहता है, ये जो प्रथम प्रवचन है वो चक्र के प्रतीक के रूप में है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में दिखाएगा। कहीं मान लीजिए बोधि वृक्ष बना है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित संदेश है। अगर कहीं चक्र बना है तो उनके प्रथम प्रवचन की बात की गई है। अगर कहीं पद चिन्ह है तो वहां पे महात्मा बुद्ध के निर्वाण की बात है। वहीं यौवन की चर्चा, जहां मतलब यौवन को उनके सांड के रूप में दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध के जब वो युवा थे तो उनको सांड के रूप में दिखाया गया है। उनकी समृद्धि को शेर के रूप में दिखाया गया है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है, उसको स्तूप के प्रतीक के रूप में दिखाया। हम देखते ना स्तूप बना रहता है ऐसे, वो उनकी मृत्यु का प्रतीक है। और जब गृह त्याग हुआ था, उनका गृह त्याग घोड़े के प्रतीक के रूप में देखा गया है। तो ये याद रखिएगा आप, घटनाएं हैं, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है इससे। आगे है गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंब किया गया है। किसकी बात हो रही है? गंधार कला में बुद्ध को किस रूप में प्रतिबिंबित किया गया है? ग्रीक रोमन शैली में। बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं जो गंधार कला में है, उसमें ग्रीक रोमन शैली का भी मिश्रण है। आगे है उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु उपोस्थ का आचरण करते थे। एक आचरण है उपोस्थ, जिसका बौद्ध भिक्षु आचरण किया करते थे। फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे है महायान बौद्ध धर्म में, जो हीनयान और महायान था, उसमें महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? पद्मपाणि। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि बोधिसत्व, जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाता था, उन्हें बोधिसत्व कहते थे। उनमें जो अवलोकितेश्वर थे, अवलोकितेश्वर, वह बुद्ध के महायान शाखा से संबंधित थे। उनका अन्य नाम पद्मपाणि भी था। आगे है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम कहाँ है? हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का, ऐसे जैसे पूर्वोत्तर है, ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम है। यहाँ पे बुद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। आगे देखते हैं बौद्ध शब्दावली। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या निर्देश देता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अभी अभी हमने देखा था, लेकिन चूंकि प्रश्नों के माध्यम से हम इसको कवर कर लेते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। आगे वज्रयान बौद्ध धर्म, किसकी बात हो रही? वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था। किसकी बात रही? किस संगिनी को कहा जाता था? कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की
संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता था। इफेक्ट है, याद रखिएगा। आगे है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को सर्वास्तिक शाखा में, जैसे सब में एक विचारधारा का अंतर होता है समय के साथ, तो जब विचारधारा का अंतर होता था वैसे बढ़ता गया, तो उसी में जो सर्वास्तिक था वो अनात्मात्म सिद्धांत एवं पुद्गल की बात करता था। आगे है, महासंघिकों के अनुसार जीवन किससे निर्मित है? महासंघिकों के अनुसार जीवन नवधर्म से निर्मित है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम धम्मम संघम गच्छामि, हम ये पढ़ते हैं ना, तो उसी में त्रिरत्न बुद्ध धर्म के कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध दर्शन, अभिधम्म पिटक है ना, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन है, उनके अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? प्रतीत समुत्पाद। कारण और कार्य प्रतीत समुत्पाद कहलाते हैं, ये इसके सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद में कारण और कार्यों की चर्चा है, जो कि एक बौद्ध दर्शन है, वह है प्रतीत समुत्पाद। यहाँ पे एक नोट है, प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। यहाँ पे प्रतीत समुत्पाद की डिफिनीशन है, इसका अर्थ होता है कि संसार की सभी वस्तुएं, कुछ भी है, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, किसी के आने का एक कारण है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे जो है वो निर्भरता है। ये है, यहाँ पे एक नोट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो महायान शाखा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति में प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बौद्ध धर्म से संबंधित छोटा सा लेक्चर था, जिसको आप रिवाइज कर लेंगे तो लगभग सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।